सेकंड ईयर में ज्ञान भाषा एवं पाठ्यचर्या में ज्ञान टॉपिक में सामाजिक विभिन्न जितने भी सामाजिक संरचनाएं हैं उनके जो भी मूल्य बताए हैं उन पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही उन्होंने बताया कि विभिन्न सामाजिक संरचना एवं ज्ञान का प्रारूप किस प्रकार से है। सामाजिक संरचना एवं ज्ञान प्रारूपों के मध्य संबंध के अध्ययन से पूर्व हमें ज्ञान का प्रारूप और उसके अर्थ का ज्ञान होना आवश्यक है। शब्दकोश में प्रस्तुत प्रारूप शब्द की जो भी परिभाषा है उसके अनुसार किसी भी प्रत्यय के वे सतत व आवर्तक गुण व लक्ष्य जिनके माध्यम से किसी घटना अथवा समस्या की पहचान करने में सहायता प्राप्त होती है तथा वे भविष्य के व्यवहार का पूर्व कथन करने के सूचक अथवा प्रतिमान के रूप में सहायक होते हैं, उन्हें पैटर्न की संज्ञा दी जाती है। ज्ञान प्रारूप का तात्पर्य उस ज्ञान की संरचना से है जिसके द्वारा किसी ज्ञान क्षेत्र अथवा विषय क्षेत्र का निर्माण होता है। इस प्रकार हम ज्ञान प्रारूप को किसी भी क्षेत्र की नींव की संज्ञा दे सकते हैं। ज्ञान प्रारूप की समानता के आधार पर वर्तमान 21वीं शताब्दी में अध्ययन क्षेत्रों की जो अंतर विषय संरचना की उत्पत्ति एवं विकास संभव हो सका है। किसी ज्ञान क्षेत्र अथवा विषय क्षेत्र का ज्ञान प्रारूप उक्त विषय क्षेत्र की ज्ञान प्राप्ति की विधियों जैसे अनुभवजन्य, इंद्रियजन्य, नैतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सौंदर्य अनुभूति जन्य ज्ञान आदि पर भी निर्भर करता है। इसी प्रकार पृथ्वी के प्रत्येक कोने में विकसित मानवीय समाज की किसी भी निश्चित ज्ञान प्रारूप पर यह सब आधारित होता है। मानव समाज के आधारभूत इन प्रारूपों की पहचान करके हम समाज में समानता एवं विभिन्नता का स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। वहीं विभिन्न सामाजिक संरचनाओं का विकास मानव ज्ञान के विकास के साथ साथ ही हुआ है, ऐसा माना जाता है। सामाजिक संरचना की जो व्याख्या ज्ञान के जो दो रूप या आधार बताए हैं वे हैं संरचनावाद एवं व्यावहारिकतावाद। अब है संरचनावादी ज्ञान का प्रारूप। ये संरचनावादी जो ज्ञान है इसका प्रारूप समान संरचना व ज्ञान प्रारूप के इस संबंध को सर्वप्रथम समाजवादी जो शास्त्री हैं क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने प्रस्तुत किया था। इस प्रारूप की मान्यता कि व्यक्ति अचेतन रूप में ही समाज के निर्धारित संरचना स्वरूप में कार्य करता है। समाज के इन संरचना स्वरूपों का विकास कथा, धर्म, जाति, रीति रिवाज, परंपरा आदि के आधार पर होता है। स्ट्रॉस ने स्पष्ट किया कि मातृभाषा की जो संरचना मस्तिष्क में गहराई से व्याप्त रहती है, उसी प्रकार समाज की संरचना भी मानव के मस्तिष्क में गहराई से जुड़ी होती है, जिसकी झलक सार्वभौमिक मानव चिंतन में परिलक्षित होती है। अब व्यावहारिकतावाद। व्यावहारिकतावादी
समाज संरचना व ज्ञान के इस स्वरूप का संबंध जो समाज शास्त्री एमिल दुर्खीम हैं उनके कार्यों पर आधारित है। इसकी मान्यता है कि समाज की प्रत्येक घटना तथा उसकी संपूर्ण व्यवस्था किसी विशिष्ट कार्य की पूर्ति के लिए होती है। समाज का प्रत्येक भाग एक पूर्ण घटक है तथा संपूर्ण व्यवस्था एक निश्चित स्थान भी रखते हैं। व्यक्ति अपने व्यवहार पर नियंत्रण उस समाज में नियमानुसार ही करता है। ये नियम जातक, कथाओं एवं धर्म, शिक्षा या परंपराओं द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तालकोट पार्सन के संरचनात्मक व्यवहारिक सिद्धांत जो दिया है उसके अनुसार प्रारंभ में मानव आवश्यक कार्य ही करता था। ज्ञान के विकास के साथ समाज की संरचना का भी विकास हुआ और यह संरचना विकसित हुई। मानव समाज मानव व्यवहार को भी आकार देता है और उन्हें समाज के स्वीकृत नियमों और उन्हीं के अनुरूप चलने के लिए नियमों पर चिंतन करने हेतु व्यक्तियों को प्रेरित करता है। इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि समस्त सामाजिक संरचनाओं का आधार जो होता है वह मानव द्वारा अर्जित ज्ञान होता है तथा जो उसे परिवर्तनशील करता है और अपने अनुरूप व्यवस्थित करता है और तभी यह समाज चलता है और आगे बढ़ता है। यह सब क्रियाएं मानव के द्वारा की जाती है और अगर मानव का विकास हुआ है तो समाज का विकास होता है और समाज विकसित होता है तो यह देश को भी विकसित की ओर अग्रसर करता है और बढ़ाता है। अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, भाषा की आवश्यकता। भाषा आवश्यकता और उसके महत्व। ठीक है, लैंग्वेज नीड एंड इम्पोर्टेंस। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समूह में सभी के साथ जुड़कर रहता है, व्यवहार करता है और सभी के साथ समान रूप से एकत्रित होकर रहता है और एक साथ रहना उसकी मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल होता है। अपने साथियों को समझने व स्वयं की बात समझने तथा स्वयं के लिए भाषा का निर्माण करने की जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है यह उसकी पूर्ति करता है। इस प्रकार आवश्यकता ने भाषा का आविष्कार किया है। किस लिए? अपने लिए और मानव को प्रेरित करने के लिए। वहीं भाषा वैज्ञानिक जो चार्ल्स वेनिक हैं उन्होंने भाषा को परिभाषित किया है। उनके अनुसार जो भाषा की परिभाषा दी है वह निम्नवत है। भाषा निर्गुण वाचिक संकेतों की वह व्यवस्था है जिनका प्रयोग संप्रेषण योग्य विचार एवं भावों को व्यक्त करना तथा सामाजिक समूहों समुदायों को परस्पर अंतःक्रिया करने एवं सहयोग करने की सहायता प्रदान करती है। वहीं भाषा मौखिक अभिव्यक्ति का भी साधन है, माध्यम है जिसके विकास के पीछे अनेक कारकों का योगदान होता है। यह एक प्रकार का सामाजिक सृजन है जो अप्रत्यक्ष रूप से मानव संप्रदायों द्वारा विकसित किए गए आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण एक आविष्कार है। समाजशास्त्री विहट्टनी मानते हैं कि भाषा का निर्माण सामाजिक जीवन की एक आकस्मिक घटना थी जो निरंतर अब भी जारी है। समय के साथ इसके विकास में परिवर्तन मंद हो सकता है परंतु कभी रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा
यह तो अनगिनत पीढ़ियों से चला आ रहा है और असंख्य जो व्यक्ति हैं उन सब का प्रयास है, जो सबके लिए और सभी को लाभ पहुंचाता है। अब है भाषा विकास का इतिहास। भाषा विकास का इतिहास अत्यंत प्राचीन काल से ही स्वयं को अभिव्यक्त करने हेतु मनुष्यों का सदैव प्रयोग करने वाले जो साधन है वह उन्होंने प्रयोग किए हैं। ये साधन हैं 3 प्रकार से बताए गए हैं। एक है हाव भाव, मुख विकृति तथा वाणी। हाव भाव के माध्यम से मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति के लिए अपने शरीर के हिलने डुलने वाले अंगों का प्रयोग करता है। कुछ संकेतों के द्वारा मनुष्य अपनी बात को दूसरे व्यक्ति को समझा सकता है, बता सकता है, इशारों के द्वारा, ठीक है। वहीं मुख विकृति के माध्यम से मनुष्य चेहरे के अंगों को हिला डुलाकर अपनी अभिव्यक्ति करता है। वहीं वाणी अर्थात सुनाई देने वाला जो ध्वनि प्रयोग है उसके द्वारा मनुष्य अपनी बात को अभिव्यक्त करता है और यह एकमात्र ऐसा साधन है जो सर्वश्रेष्ठ है। अभिव्यक्ति के ये तीनों जो साधन हैं प्राकृतिक साधन माने जाते हैं। संप्रेषण के प्रथम स्तर से लेकर आज तक इन तीनों साधनों का प्रयोग होता आ रहा है और इन्हीं तीनों साधनों का प्रयोग किया जाता है। मानव इतिहास का कोई भी काल भाषा वाणी द्वारा संप्रेषण उसी प्रकार किया होगा। उन्होंने भी जिस प्रकार आज एक छोटा बच्चा भाषा सीखता है उसी प्रकार पुराने समय में भी इसी प्रकार व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग करते होंगे, या तो संकेतों के माध्यम से या अपने हाव भाव के माध्यम से या अपने मुख विकृति के रूप में या फिर वाणी के द्वारा। इसलिए कहा जा सकता है कि भाषा का जो विकास है वो आज का नहीं अपितु बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है, जिसका प्रयोग आज भी उसी प्रकार से शायद हो रहा है। जैसे प्रारंभिक अवस्था में बच्चे भाषा सीखते हैं उसी प्रकार से पहले भी बच्चे भाषा सीखते होंगे और उसका अनुसरण करते होंगे। अतः अंतर इतना है कि बालक पूर्व विकसित भाषा सीखता है, जबकि उस दौर में मनुष्य यह कठिन कार्य स्वयं ही किया करता होगा। अतः यह कहना गलत न होगा कि पृथ्वी पर प्रत्येक कोने में भाषा का विकास हुआ है। भाषा कई पीढ़ियों के अथक प्रयास का प्रतिफल है और जिसे किसी एक युग या काल में सीमित नहीं किया जा सकता है। यह असंख्य काल और समय से चला आ रहा है। भाषा समाज एवं व्यक्ति भाषा समाज एवं व्यक्ति इसी प्रकार समाज को नियंत्रित करता है। कौन? भाषा। अतः उसे स्वीकृति प्रदान करते हुए सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ इसे परिवर्तित भी करता है। भाषा समाज में मूल्य स्थापित करती है, शांति स्मृति एवं व्यवस्था बनाते हुए मतभेद मिटाकर व्यक्तिक विभिन्नताओं को कम करने का प्रयास भी शिक्षा भाषा ही करती है। भाषा व समाज का यह संबंध एक नवीन क्षेत्र सामाजिक भाषा विज्ञान के रूप में उभरा है। इस अध्ययन क्षेत्र में समाज के विभिन्न पक्षों का भाषा पर प्रभाव एवं समाज पर भाषा का प्रभाव अध्ययन किया जाता है। सामाजिक भाषा विज्ञान
का अध्ययन ही हमें समाज में व्यक्ति की पहचान, सामर्थ्य तथा विभिन्नताओं आदि पर जो ज्ञान का प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन कराता है। इस प्रकार कहा जाता है कि यह अध्ययन भाषा के सामाजिक पक्ष एवं समाज के भाषा संबंधी पक्ष का विज्ञान कराता है। भाषा के जो सामाजिक संबंध हैं आरंभिक काल से 1900 ईस्वी में स्विट्जरलैंड से तथा 1930 ईस्वी में भारत व जापान में किया गया था, परंतु सामाजिक भाषा विज्ञान के नाम के साथ विश्व स्तर पर पहचाने गए प्रथम अध्ययन का श्रेय थॉमस केल्सन हडसन को जाता है, जिन्होंने 1939 ईस्वी में लिखे गए अपने लेख जिसका शीर्षक था सोशियोलिंग्विस्टिक इन इंडिया, उसमें सामाजिक भाषा विज्ञान का नाम प्रयोग किया, जिसका प्रकाशन मेड इन इंडिया में किया गया है। इस विषय में पश्चिम में 1960 ईस्वी में अमेरिका के विलियम लेवॉय तथा इंग्लैंड के बेसिल बर्नस्टोन ने महत्वपूर्ण कार्य भी किए और भाषा समाज भाषा विज्ञान के जो बहुकेंद्रक भाषा सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन भी किया, जो विभिन्न देशों के एक मूल भाषा में मिलने वाली विभिन्नताओं की व्याख्या करता है। तंत्रिका मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान से यह स्पष्ट होता है कि मानव समाज में संप्रेषण की बड़ी आवश्यकता है। उसे भाषा का निर्माण करने हेतु प्रेरित किया गया। मनुष्य बिना संप्रेषण के नहीं रह सकता है। यही उसकी आवश्यकता उसे समान भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के साथ उसके जुड़ाव को उत्पन्न करती है और उसे यह सहायता प्रदान करती है कि वह उस भाषा से जुड़ा रहे। भाषा की यह सामाजिक सार्थकता भी दर्शाती है। भाषा प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत पहचान प्रदान करती है तथा उसके व्यक्तित्व को सोचने समझने के तरीकों को भी प्रभावित करती है। यह सब भाषा के द्वारा होता है। भाषा के विकास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और भाषा का अपना एक अलग महत्व होता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों की अभिव्यक्ति, अपने बातों और अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने मन की बात, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यह सबसे बड़ा साधन है अपने बारे में और दूसरों के बारे में जानने का, सोचने का और समझने का। भाषा का महत्व। भाषा का महत्व। भाषा मानव सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा के विकास ने ही मानव को अत्यंत उपलब्धियां प्राप्त करने के योग्य बनाया है। भाषा की उन्नति ने ही आदि मानव को आज का एक विकसित मानव बनाया है। उसे पशु श्रेणी से श्रेष्ठ श्रेणी में लाकर खड़ा किया है। भाषा मानव जीवन अगर आज सुचारू रूप से चल रहा है तो उसका आधार जो है भाषा है। भाषा के बिना मानव जीवन की जो कल्पना है वह की भी नहीं जा सकती। जीवन में भाषा के असीमित महत्व में से कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे सभ्यताओं का विकास। महत्वपूर्ण बिंदु जो बताए गए हैं भाषा के, जैसे
सभ्यताओं का विकास। मानव भाषा मानव सभ्यता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ने मनुष्य को आदि मानव की कंदराओं से उठाकर चांद तारों तक पहुंचा दिया है। भाषा ने ही मनुष्य को सभ्यता के उच्च स्तर तक पहुंचाया है, उसकी उपलब्धियों को प्राप्त कराया है, जिसके कारण वह जमीन से आसमान तक जा पहुंचा है। वह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, तो इसका जो मूल साधन है वह भाषा है। संप्रेषण क्षमता का विकास। संप्रेषण क्षमता का विकास। सृष्टि का प्रत्येक जीव अपनी विशिष्ट बोली से पहचाना जाता है और उसी के माध्यम से सहजीवों में संदेश का संप्रेषण भी करता है। परंतु मानव ही एक ऐसा जीव है जिसने अपने सर्वोच्च अक्षमता युक्त मस्तिष्क का प्रयोग कर विभिन्न उपलब्धियों को प्राप्त किया है और भाषाओं का विकास किया है। भाषाई संप्रेषण के विकास ने मानव का जो विकास का पथ है वह बहुत विस्तृत कर दिया है और निष्कंटक बनाने में भाषा ने इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक दृष्टिकोण से भाषा बालक के विकास की सबसे महत्वपूर्ण साधन मानी जाती है और इसी के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। अब है व्यक्तित्व का विकास। भाषा मानव जीवन के महत्व के लिए संप्रेषण के साधन के रूप में ही नहीं वरन यह व्यक्तियों के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति को भी प्रबल साधन मानती है और व्यक्तित्व के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा अभिव्यक्त करने का जो तरीका प्रारंभ से बच्चे सीखते हैं उसी के आधार पर वह अन्य भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और समाज में विभिन्न ऊंचाइयों को छूते हैं और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं और समाज में विभिन्न उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए